दोस्तों जरा रुको और सोचो। एक गांव में मिस्टीरियस तरीके से एक के बाद एक औरतें मर रही हैं। कोई कहता है कि कर्स है, कोई कहता है कि ब्लैक मैजिक। उसके बाद सब लोग एक सिंगल मदर की बेटी को ब्लेम कर देते हैं बिना प्रूफ के, सिर्फ गॉसिप के बेसिस पे। 100 से भी ज्यादा औरतें उस लड़की को मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उसको घेर लिया जाता है और डंडों से पीटने लगती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही 20 साल पहले उसकी मां को मारा गया था। दिस इज द कॉप्स वॉशर, एक फिल्म जो एक्सपोज करती है कि कैसे एक विलेज में मॉब मेंटालिटी, विक्टिम ब्लेमिंग और गॉसिप कल्चर मिलकर इनोसेंट लोगों को मार दिया जाता है। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तो क्या आप लोग रेडी हो विटनेस करने के लिए द डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर? अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे अंडररेटेड मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में हम लोग एक माँ और बेटी को देख पाते हैं, जिसमें माँ का नाम सीती होता है और बेटी का नाम होता है लेला। ये दोनों कॉर्प्स वॉशर्स होते हैं। आई मीन कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि मरने वाले इंसान के शरीर को वॉश करके क्लीन किया जाता है, और यही क्लीनिंग वाला काम जो करता है उसे हम कॉर्प्स वॉशर कह सकते हैं। फिलहाल सीती और लैला जिस औरत की लाश को धो रही थी, उसके शरीर पर बहुत सारे कट मार्क्स थे। इनफैक्ट एक आंख भी काफी जख्मी दिख रही थी। तभी हम एकदम से उस लाश की आंखों को खुलते हुए देखते हैं एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ गांव में मिसेस आइडा के बेटे की सर्कमसिशन पार्टी चल रही थी। इस पार्टी के दौरान मिसेस आइडा को हम लोग काफी परेशान देखते हैं, और हम ये भी समझ पाते हैं कि सीती आइडा की दोस्त है। यहाँ हम आइडा के कुछ और फ्रेंड से भी मिल पाते हैं, जिनका नाम टेरी, एना और टूटी होता है। सो बेसिकली ये पांचों काफी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। इन फ्रेंड्स के कॉन्वर्जेशन से हम समझ पाते हैं कि सभी के पति इनके साथ नहीं थे एक्सेप्ट टेरी। टेरी की एक्चुअली में अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो ऑफकोर्स उसका पति कैसे छोड़ सकता है। और हाँ, टेरी इन सब में सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाली और टॉन्ट मारने वाली औरत थी। खैर, आगे हम जान पाते हैं कि सीती का एक बेटा भी है जिसका नाम आरिफ होता है। वो फुल टाइम जॉब तो नहीं करता, लेकिन लोगों के घर वगैरह फिक्स करके पैसे कमा लेता है। आरिफ की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम रिका होता है, जिससे वो काफी बातें करता है। अब कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि सीती काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके साथ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। लाइक प्रेयर करते वक्त उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है एंड हम उसके पीछे एक गोस्ट को देख पाते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा सिती के लिए एक और परेशानी थी कि सिती की बेटी लैला मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। सिती अपनी बेटी को फोर्स करती है कि वो उसकी तरह ही कॉप्स वॉशर बने, क्योंकि ये काम जनरेशन से उनकी फैमिली करती हुई आई है। अब इस बात से लैला बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। खैर, थोड़ी ही देर बाद गांव में एक अनाउंसमेंट होती है कि मिसेस आइडा अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, ये सुनते ही सिती फौरन आइडा के घर जाती है, और वहां का नजारा काफी भयंकर था। आई मीन आइडा जिस हिसाब से खून से लहूलुहान होकर मारी गई थी, दैट वॉज ब्रूटल, एंड लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये डेथ नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। हमारी सिती वहां ऑफकोर्स बॉडी वॉश करने गई थी, एंड सिती को देख के लग रहा था कि उसे कुछ तो मालूम है। वहीं इन पैरेलल लैला अपने घर पे होती है, एंड एकदम से उनका छत टूट जाता है, जहां से पानी लीक कर रहा होता है थोड़ा सा। आरिफ बारिश में ही छत फिक्स करने लग जाता है, एंड तभी सिती वापस घर आ जाती है। वो अपने आप गिर रही थी, मानो कि वो काफी ज्यादा बीमार हो। घर पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद सिती आइडा के खून से लथपथ कपड़ों को जलाने लगती है, एंड लैला से कहती है कि मरने वाले इंसान का सब कुछ जला देना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ भी रखना नहीं चाहिए। अब यहाँ लैला आइडा के बाकी सामान को जलाने लगती है, जहाँ उसे एक पुरानी फोटो दिखती है। उस फोटो में उसकी माँ भी थी। वहीं दूसरी तरफ सिती के साथ और भी अजीब चीजें होने लगी थी। लाइक वो मिरर में खुद की जगह अपनी ही घोस्टली वर्जन को चिल्लाते हुए देखती है, और सिती जब लेटी हुई होती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेटी उसके बगल में आके लेटी है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखती है तब वहां कोई नहीं था। अब उस रात सिती अपनी बेटी लैला के साथ सो रही होती है, जब हम लोग देख पाते हैं कि एक भूतिया परछाई घर में एंटर कर चुकी है। सिती की नींद एकदम से खुल जाती है, एंड जब वो छत पे देखती है तब उसको वो परछाई क्लियरली दिखती है। अब इससे पहले सिती कुछ कर पाती, हम देख पाते हैं कि वो अपने आप ही चोक होने लगती है, और हमको समझ में आ जाता है कि ये काम घोस्टली परछाई का है। फिर सीन यहाँ पे कट हो जाता है, एंड नेक्स्ट डे हम लोग देख पाते हैं कि लैला की नींद खुल चुकी है। लैला साइड में अपनी माँ को देखती है, एंड वो पाती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसकी माँ की डेड बॉडी खून में एकदम लहूलुहान हुई पड़ी थी। सिती मर चुकी थी, इसलिए लैला और आरिफ काफी ज्यादा टूट जाते हैं। रिचुअल के हिसाब से सिती की बॉडी वॉशिंग सिर्फ लैला ही कर सकती थी, क्योंकि पूरे गांव में अब सिर्फ इकलौती लैला बची थी जो कॉप्स वॉशर थी। अपनी माँ की बॉडी को वॉश करते टाइम लैला नोटिस करती है कि उनकी आंखें बार बार ओपन हो रही थी। ऐसे में लैला प्रे करती है कि उनकी आत्मा को काइंड ऑफ शांति मिल जाए, एंड उनकी आंखों को बंद कर दिया जाता है। लैला को ऐसी फीलिंग आती है कि उसकी माँ सिती उसे कॉप्स वॉशिंग में गाइड भी कर रही थी। नाउ सब कुछ हो जाने के बाद लैला नोटिस करती है कि सिती के मुंह के अंदर कुछ नुकीला बार्ब वायर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। बार्ब्ड वायर मतलब फेंसिस में जैसे यूज होता है ना, वैसे वाले। आगे हम देख पाते हैं कि लैला के लिए सिती के लॉस को डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इतना कि वो बरियल रिचुअल्स के बाद अपने मॉम की उन बेडशीट वगैरह को तक नहीं जलाती जिसमें सिती का खून लगा हुआ था।
वहीं आरिफ इस लॉस को डील करने के लिए तुरंत अपने काम पे लग जाता है, जहां वो रिका के घर की छत को फिक्स कर रहा था। अब टेरी, एना एंड टूटी नोटिस कर लेते हैं कि लैला अभी भी वो बेडशीट्स पे ही सो रही है जिस पे उनकी मॉम का खून लगा हुआ था, एंड वो लोग इस बारे में गॉसिप भी करते हैं। टेरी का ऐसा कहना था कि आयडा और सिटी की मौतें किसी कर्ज की वजह से हुई है, एंड उसके ऐसा कहते ही उसकी उंगली एक स्केल से कट जाती है। वहां हम लोग वंस अगेन एक पुरानी फोटो को देखते हैं जो इन्हीं फ्रेंड्स की होती है। उस फोटो में इन लोग के अलावा भी एक औरत थी। खैर, उस शाम प्रेयर सेरेमनी के दौरान लैला को वहां आयडा और अपनी माँ की गोश्त दिखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लैला वहां पे एना की भी गोश्त देख पाती है, जबकि एना तो वहां पे एक्चुअल में बैठ के प्रे कर रही थी। घर आने के बाद भी लैला को घोंसली एपरेशंस हर जगह दिखाई दे रहे थे, एंड यहाँ पे लैला के पैर में वही बार्ब्ड वायर का पीस चुभ जाता है। इसके पैरेलल में हम लोग एना को अपने बेटे बीमो के साथ में घर पे देखते हैं, और इनके घर का एक कबर्ड अपने आप खुल जाता है। एना जब उस कबर्ड के पास जाती है तब एक भूतिया हाथ एकदम से उसको अंदर खींचने लगता है। एना तड़पने लग जाती है। इससे पहले कि बीमो कुछ कर पाता, एना की मौत हो चुकी थी। अब देखा जाए तो इस पॉइंट तक गांव में 3 मौतें हो चुकी थी, एंड तीनों औरतें एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। पुलिसमैन दर्जत इस लाश का ऑटोप्सी करना चाहता था, लेकिन बीमो का ये कहना था कि वो अपनी माँ का ऑटोप्सी नहीं करवाएगा, रादर वो लैला से बॉडी वॉश करवा के बरी कर देगा। वहीं लैला को अपने बिस्तर के पास हेल्प मी आवाज सुनाई दे रही थी। इनफैक्ट एना का घोस्ट भी दिख रहा था, एंड जंप स्केयर्स देख के मदद मांग रही थी। खैर, आरिफ के कहने पर लीला एना की बॉडी वॉश करने जाती है, एंड वहां पे हम देख पाते हैं कि एना की लाश एकदम से बैठ जाती है। देन ये लाश अपने पेट की तरफ पॉइंट करती है, जहां अगेन लीला को एक लंबी सी बार्ब्ड वायर मिलती है। ये लाश भी बार बार अपनी आंखें खोल रही थी, एंड इन दी एंड लाश हेल्प मी कहती है एंड शांत हो जाती है। अब तक लैला को समझ में आ चुका था कि इन मौतों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, एंड इसलिए वो अगले दिन बीमो से मिलने जाती है। बीमो का कहना था कि उनकी माँ के मरने से पहले किसी नूर का नाम ले रही थी। इनफैक्ट बीमो लैला को एक फोटो भी दिखाता है जिसमें उसकी माँ और सारे फ्रेंड्स थे, इंक्लूडिंग नूर। बीमो का मानना था कि सारे मर्डर्स के पीछे नूर का हाथ है, लेकिन बात तो यह है कि नूर खुद अब इस दुनिया में नहीं है। अब उस रात लैला आयडा के ग्रेव को वापस खोद देती है, और आयडा की लाश के पैरों में भी सेम बार्ब्ड वायर्स मिलती है। तभी एकदम से लैला को ऐसा लगता है कि लाशें उसके आसपास आ गई हैं और उस पर हमला कर रही हैं। इसलिए लाश को वापस दफनाए बिना लैला वहां से भाग जाती है। नाउ एज एक्सपेक्टेड अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि आयडा के कब्र को किसी ने तो छेड़ा है। वहीं लैला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इनफैक्ट वो आयडा के घर जाती है, एंड उसके सामान वगैरह से नूर की और भी फोटोज ढूंढने लग जाती है। तभी वहां पे तूती आ जाती है, एंड लैला तूती से नूर के बारे में पूछती है। तूती एकदम घबरा जाती है और कहती है कि नूर इविल थी, एंड उसके बाद तूती अपने ही चेहरे को नोच डालती है। इससे लैला काफी ज्यादा घबरा जाती है, एंड तभी हम लोग देख पाते हैं कि लैला के सामने से सब कुछ गायब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तूती का आना लैला का बस एक विजन था, क्योंकि असली तूती तो अब यहाँ आई है, एंड लैला को यहाँ से चले जाने को कहती है। अब जब लैला अपने घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि आरिफ को उसके जमीन खोदने वाले टूल्स मिल गए हैं, विच मीन्स कि अब आरिफ को समझ में आ गया है कि आयडा की ग्रेव को लैला ने ओपन किया है। आरिफ लैला को समझाने लगता है कि ये सब करना सही नहीं है। वहीं लैला आरिफ को बार्ब्ड वायर्स के टुकड़े दिखाकर समझाना चाहती है कि ये सारी मौतें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, एंड ये किसी तरह का कर्स है। अब इनके घर के बाहर से तेरी इनकी आधी अधूरी बातें सुन लेती है, एंड कुछ ही देर में वो पूरे गांव में फैला देती है कि गांव की औरतें किसी कर्ज की वजह से मर रही हैं, और ये कर्ज किसी नूर नामक औरत की वजह से है। गांव की सारी औरतें इस बारे में गॉसिप करने लग जाती है, एंड सबका कहना था कि गांव में पहले नूर नाम की एक लेडी हुआ करती थी, जो कि दूसरे औरतों के हस्बैंड को सिड्यूस करती थी, जिससे गांव की औरतों के हस्बैंड छिन रहे थे। हालांकि इन सब बातों को सुनकर रीका का ये कहना था कि अगर एक आदमी अपनी बीवी को चीट करता है तो उस आदमी को ब्लेम किया जाना चाहिए, ना कि उस औरत को जिसके साथ वो फिजिकल हुआ। खैर, उस रात लैला जाके टेरी को कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि तुम पूरे गांव में जो गॉसिप फैला रही हो कर्स वाली बात, वो नहीं फैलानी चाहिए थी। यहाँ टेरी लैला पे ही भड़क जाती है, और इनकी लड़ाई को पुलिसमैन दर्जत रुकवाता है। दर्जत बताता है कि नूर पहले इसी गांव में रहती थी, एंड उसकी एक बेटी भी थी। वो आगे बताता है कि नूर तो कब की मर चुकी है। इनफैक्ट नूर की जो बेटी है वो लैला के ही एज के आसपास होगी, इसलिए इन मर्डर्स के बीच में नूर का नाम बेकार में ही घसीटा गया है। दर्जत लैला को सजेस्ट करता है कि अगर उसके पास इन मर्डर्स की जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो वो दर्जत को दे, क्योंकि वो ऑफकोर्स एक पुलिस वाला है। अब दर्जत के जाने के बाद हम टेरी को एकदम से पोजेस्ड होता हुआ देखते हैं, जहां उसके शरीर में नूर की आत्मा आ जाती है कभी, तो कभी उन औरतों की आत्मा आ जाती है जो अभी मरी हैं। नूर की आत्मा कह रही थी कि सभी ने उस पर हस्बैंड चुरा लेने का ब्लेम डाला है, वहीं दूसरी आत्माएं उसको अभी भी ब्लेम कर रही थी, सेइंग कि वो होम रेकर है, यानी दूसरों के घर बर्बाद कर देने वाली औरत है। ये सब कांड कुछ देर तक चलता है, एंड टेरी वापस अपने होश में आ जाती है। खैर, जब लैला घर जाती है तब वो पाती है कि आरिफ अलग ही परेशान हुआ है, क्योंकि लैला इस केस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी।
फॉर एग्जाम्पल वो बार्ब वायर के टुकड़े कलेक्ट कर रही थी, नूर की फोटोज कलेक्ट कर रही थी एंड लैला के पास उस फ्रेंड ग्रुप की भी फोटो थी जिसमें ये सारी औरतें जो मरी हैं उनकी भी फोटोज थी। आरिफ का कहना था कि लैला शुड लेट गो, वहीं लैला कह रही थी कि उसकी माँ अपने आप नहीं मरी बल्कि उसको मारा गया है। वो आगे पूछती है कि क्या उसे इतना भी हक नहीं कि अपने ही माँ के कातिल को जाने और सच की गहराई तक पहुंचे। वेल इन दी एंड दोनों भाई बहन थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अपने पॉइंट से नहीं हिला था। अब इसके बाद सोते वक्त हम लोग देखते हैं कि एक स्पिरिट इनके घर की छत से एंटर करती है एंड ये स्पिरिट लैला को ठीक वैसे ही मार डालती है जैसे सिति को मारी थी। लैला की मौत के बाद उसका जनाजा भी उठ जाता है और उसके ग्रेव के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि लैला अपने आप जिंदा हो जाती है। तभी एकदम से लैला की आंखें खुलती है, विच मीन्स लैला के मरने वाला पूरा सीक्वेंस एक नाइटमेयर था। इस डरावने सपने से उठने के बाद लैला रीका के घर जाती है और वहां फेक टाइल्स के नीचे लैला को कुछ फोटोज मिलती है। इन फोटोज और राइटिंग से इट वॉज वेरी क्लियर कि नूर की बेटी कोई और नहीं बल्कि रीका ही है। ये पता लगते ही लैला तुरंत टेरी के घर पहुंच जाती है एंड इन पैरेलल हम लोग देख पाते हैं कि नूर की आत्मा टूटी पे हमला करके बेरहमी से मार डालती है। लिटरली यहाँ टूटी की आंख पे एक बार्ब्ड वायर का पीस डाल दिया गया था जिससे वो मर गई थी। नाउ टेरी के घर में लैला सभी गोस्टली वर्जन्स को देख पाती है जो कि अलग अलग बातें कर रही थी। इनफैक्ट इन दी एंड वो टूटी के गोस्टली फिगर को भी देख पाती है, डिपिक्टिंग की टूटी भी मर चुकी है। ऐसे में लैला फौरन टूटी के घर पे पहुंचती है एंड उनकी बॉडी वॉश करने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ अगेन टूटी की लाश उठ के बैठ जाती है एंड शरीर से पूरे बार्ब्ड वायर्स ट्रेवल करते हुए मुंह से बाहर आ जाते हैं जिसे लैला निकालती है। इसके बाद एकदम से सारी मरी हुई औरतों के गोश्त लैला को घेर कर अलग अलग बातें बोलती हैं और इससे लैला बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। मतलब ये था दोस्तों कि अपने विजन में लैला खुद को बार्ब्ड वायर से चोक करती पाती है, जबकि रियलिटी में वो जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। वहीं पुलिस वाला दर्जत भी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि उसे इस बार लाश का पोस्टमार्टम करना था एंड सिंस टूटी की फैमिली मेंबर्स कोई नहीं थी तो दर्जत को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। दर्जत यहाँ कॉप्स वॉशिंग वाले एरिया में पहुंचता है जहां उसे लैला जमीन पर तड़पते हुए मिलती है। दर्जत के बीच में आने से लैला काइंड ऑफ होश में आती है एंड होश में आते से ही वो सीधा रीका पे ब्लेम करती है, सेइंग कि वो नूर की बेटी है एंड यही औरतों को मार रही है। लैला यहाँ रीका को सबके सामने कन्फ्रंट करती है और रीका बस इतना कहती है कि ये पाप उनका है एंड इसको तुम अपने ऊपर मत लो। ये कहकर रीका वहां से निकल जाती है और इसके बाद एकदम से वहां खड़ी कई लेडीज अजीब तरह से चिल्लाती है एंड एकदम से गिरने लगती हैं। देखने से ऐसा लग रहा था मानो सबको एक साथ दौरा पड़ रहा है, लाइक मास हिस्टेरिया। इस इंसिडेंट के कारण कहीं ना कहीं गांव की सारी लेडीज मानने लगी थी कि वाकई रीका ही इविल है और इसलिए सभी लेडीज मशाल वगैरह लेके रीका को मारने निकलती हैं। ये लेडीज रीका को उसके घर से खींच के निकालती है और डंडे वगैरह से काफी मारने पीटने लगती है। इस सीक्वेंस के दौरान ही हमको नूर की कहानी बताई जाती है जो कि अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो नूर बेसिकली सिति, आइडा और इनके फ्रेंड्स ग्रुप की एक मेंबर थी और नूर एक सिंगल मदर थी। ऐसे में नूर का अफेयर शायद सिति, आइडा, टूटी और एना के हस्बैंड के साथ हुआ होगा जिससे उन सब पतियों ने इनको छोड़ दिया। अब आइडियली तो इस सिनेरियो में हस्बैंड्स को ब्लेम किया जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी बीवियों को चीट किए, लेकिन यहाँ सभी नूर को ब्लेम करती है, सेइंग कि वो सबके पतियों को चुराकर उनका घर बर्बाद कर देती है। तो बस फिर क्या था, गांव की औरतों ने नूर को घसीट कर बहुत मारा पीटा और उसके शरीर को बार्ब्ड वायर से रगड़ दिया जिससे नूर की आंखें, पेट और पैर में बार्ब्ड वायर से कट लग गए थे। इस ब्रूटैलिटी में ईडा और उसके फ्रेंड सबसे आगे थी एंड इन दी एंड नूर मर गई। तो हाँ, अब नूर की आत्मा सबसे बदला ले रही है ठीक उसी तरह से जैसे उसको मारा गया था, यानी बार्ब्ड वायर से सभी को मार रही है उन्हीं जगहों पे जहाँ पे उसे मारा गया था। रीका जो कि नूर की बेटी थी उसका इन सब में कोई हाथ नहीं था, लेकिन रीका जानती सब थी क्योंकि उसके ही आंखों के सामने नूर मरी थी। इनफैक्ट मूवी के पहले सीन में जिस लाश को सिति वॉश कर रही थी शायद वो नूर की ही थी। खैर प्रेजेंट में सीन ये था कि लैला की वजह से कहीं ना कहीं गांव की औरतें फिर से वही कर रही थी, मतलब वो रीका को ये बोलकर बेरहमी से मार रही थी कि रीका ही गांव की लेडीज को मार रही है। रीका इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरी मम्मी को मार दिया है एंड उस पाप की सजा जब मिलने लगी तब तुम उसका ब्लेम भी मुझ पे डाल रहे हो एंड मुझे भी मार रहे हो। लेकिन गांव की औरतें ये सब थोड़ी सुनने वाली थी, वो रीका को डंडे वगैरह से, रॉड से सब मारने लग जाती है। वहीं लैला पीछे से ये सब कुछ देख रही थी। तभी लैला फील करती है कि उसके माँ की स्पिरिट उसे कह रही है कि ये सब रोको क्योंकि ये सब गलत है। लैला को भी ये अब फाइनली रियलाइज हो ही जाता है कि रीका के मरने से इस कर्स या ब्रूटैलिटी का साइकिल कभी एंड नहीं होगा। ऐसे में लैला फौरन रीका को बचाने के लिए कूद जाती है, लेकिन लेडीज तो डंडों से मारी जा रही थी एंड ऐसे में लैला भी पिटने लग गई थी। ऐसे में लैला को बचाने के लिए आरिफ भी बीच में कूद जाता है और आरिफ के सर में 2-3 डंडे लग जाते हैं एंड वो काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। इस पॉइंट पे सभी लेडीज फाइनली रियलाइज करने लगती है कि जो भी बीच में आ रहा है सबको मार रहे हैं हम, जो कि गलत है एंड इसलिए वो फाइनली रुक जाती है।
लेकिन इस पॉइंट तक इट वॉज टू लेट, क्योंकि सर पर काफी चोट लगने की वजह से आरिफ मर गया था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आरिफ ही नहीं, रिका भी शायद मर गई थी। लैला यहाँ बैठे बैठे रो रही थी, चिल्ला रही थी, वहीं गांव की औरतें चुपचाप यहाँ से निकल लेती हैं। इसी पॉइंट पे द कॉप्स वॉशर मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन भी आता है। तो मिड क्रेडिट सीन के अंदर हम लोग लैला को देख पाते हैं, जो कि शायद तक उस इंसिडेंट के बाद बच गई थी, एंड वो एक मिस मरनी नामक औरत की बॉडी वॉश कर रही होती है। अब लैला को मिस मरनी के फेस पे से एक पिन मिलता है। अब ये पिन क्या हो सकता है, इसी पे हम लोग नेक्स्ट 1 मिनट पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द कॉप्स वॉशर की कहानी, जो कि काफी सिंपल है। अगर इसे समराइज करें तो नूर नामक एक सिंगल मदर शायद गांव की औरतों के हस्बैंड्स के साथ अफेयर रखी थी, जिससे औरतों के घर टूट रहे थे। ऐसे में औरतें नूर को ब्लेम करती है एंड मार डालती हैं। फिर नूर की स्पिरिट इन औरतों से ठीक वैसे ही बदला लेती है जैसे नूर को मारा गया था। इन दी एंड नूर की बेटी रिका का भी वही हाल हुआ, क्योंकि लैला उस पर ब्लेम डाली थी, लेकिन लैला ने एंड में जाके उसको बचाने की कोशिश की थी, एंड इस कोशिश में अपने भाई आरिफ को भी खो दी थी। अब अगर आपको एक सीन याद हो जब गांव की औरतें एकदम से अजीब बिहेव करने लगी थी, जैसे कि उन लोग को दौरा पड़ रहा हो, लाइक मास हिस्टेरिया। अब ऐसा हुआ क्यों? वेल, देखा जाए तो सारी औरतें मिलकर नूर को मारी थी, तो नूर का कर्ज सब पे थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। हाँ, सबसे ज्यादा कर्ज उन लोगों पे आया होगा जो लिटरली नूर को ब्लेम करती थी और पीटने में सबसे आगे थी, जो कि थी आइडा एंड हर फ्रेंड्स, जिसे नूर ने मार भी दिया और बदला भी ले लिया। फिल्म के एंड तक हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं, लाइक अगर रिका भी मर गई तो क्या उसकी आत्मा भी अब बदला लेने आएगी? वेल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मूवी के एंड में मिस मरने के चेहरे से जो पिन निकला था, दैट माइट बी अ वे जिससे रिका औरतों को मार रही हो। देखा जाए तो रिका को रॉड और लकड़ी वगैरह से मारा गया था, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसके फेस पे पिन्स वगैरह चुभ गए होंगे, एंड अब वो सेम स्टाइल में बदला ले रही है। अब आप लोग एक बात पूछ सकते हो कि बदला तो लैला से भी लेना चाहिए। वेल, लैला से शायद बदला वो नहीं लेगी, क्योंकि उसने लास्ट में आके उसको बचाने की कोशिश की थी, एंड इसी बचाने के प्रोसेस में लैला ने अपने भाई आरिफ को खो दिया था। दिस माइट मीन कि लैला अपने पाप का पश्चाताप ऑलरेडी कर रही है। नाउ यहाँ पे ये एक और पॉसिबिलिटी है कि रिका शायद वापस आए ही ना, क्योंकि एंड में गांव की सभी औरतों को समझ में आ गया था कि वही गलत थी। यही रीजन से शायद नूर को एंड इनफैक्ट रिका को भी शांति मिल गई होगी। बट ऑनेस्टली आई हाईली डाउट कि इन गांव की औरतों को कुछ भी समझ में आएगा। ये लोग वापस से गॉसिप करेंगे एंड कभी किसी और निर्दोष को पीट डालेंगे। वेल, अब जो भी हो, यही थी द कॉप्स वॉशर फिल्म की पूरी कहानी, और यहाँ पे मैंने पॉसिबल थ्योरीज को भी कवर करने का ट्राई किया है। स्टिल अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ मिस हुआ है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपनी थ्योरीज वहां पे जरूर बताएं। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए टाटा।